जय माता दी दोस्तों। फरवरी 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह से निर्मित होने वाला है। जब ये महीना शुरू होगा तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चार ग्रह आपके छठे भाव में होंगे। राहु सप्तम में विराजमान है ही और शनि अष्टम में है। वक्री गुरु आपके 11वें घर यानी कि इनकम के हाउस में, लाभ के हाउस में बैठे हुए हैं। अब ये जो ग्रहों की स्थिति है, इससे आपको कई चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कुछ चीजें जो आपको प्रॉफिट देकर जाएंगी, कुछ चीजें जो आपका खर्चा करा कर जाएंगी, और वहीं जब हम प्रेम जीवन की बात करेंगे तो ये समय आपको खुश करने वाला होगा। कुछ लोगों के लिए तो बड़ा ही खुश करने वाला होगा। आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। एक तरफ आर्थिक रूप से लाभ होता दिखेगा तो दूसरी तरफ खर्चे आपके ऊपर चुनौतियां लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ फरवरी का महीना आपके लिए रहने वाला है। अब वो क्या क्या चीजें होंगी जहां आपको लाभ होगा और वो क्या क्या चीजें होंगी जहां आपको सावधानी रखनी है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फरवरी महीने की मैं बात कर रही हूं जिसमें करियर की सबसे पहले बात करेंगे। अगर हम करियर की दृष्टि से देखें तो ये जो महीना है अच्छा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी छठे घर में बैठे हैं और मंगल भी छठे घर में बैठे हुए हैं। बुध और शुक्र ये छठे घर में है, और छठा घर जो होता है वैसे तो ये रोग रिपो ऋण का है, लेकिन सेवा का भाव भी कहा गया है। जब हम जॉब की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो छठा घर उसमें आता है। छठा घर नौकरी का घर भी कहा गया है, नौकरी का भाव कहा गया है। तो यहाँ पहले से बेहतर रहने की संभावनाएं इस महीने की शुरुआत में आपके लिए बन रही हैं। दसम भाव के स्वामी, करियर के भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, जो छठे घर में बैठे हुए हैं, और 6 तारीख से आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहां पर राहु है। राहु के साथ शुक्र की युति हो जाएगी, यानी करियर भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला गया, राहु के साथ युति कर रहा है। और ये जो ग्रहों की स्थिति होगी, ये क्या करेगी, इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। विरोधी सिर उठा सकते हैं जिन्हें आपको संभालना होगा, थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन यहां खुशी की बात यह होगी कि अंततः विजय आपको मिलेगी। देखिए, हो सकता है समय लग जाए, व्यर्थ में समय थोड़ा बीत जाए, जो थोड़ा बहुत मानसिक चिंताएं भी दे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ग्रहों ने राशि बदली और आपके सामने आपके विरोधी भी आए और कुछ हो ही ना, लेकिन होगा, चिंताएं भी देगा, मानसिक चिंताएं भी देगा, लेकिन उसके द्वारा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अंत में विजय आपको मिलेगी। व्यापार अगर आप करते हैं, आप एक व्यापारी हैं, तो आपको अपने पूर्व में किए गए कार्यों के द्वारा लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो व्यापार में उन्नति का संकेत भी है। देखिए, करियर भाव का स्वामी है शुक्र, जो आपके सप्तम भाव में गया है। सप्तम भाव क्या है? व्यापार का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है। कुछ अच्छी योजनाएं आप बनाएंगे और उन योजनाओं पर अमल भी करेंगे, बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। आपके अपनों की मदद मिलेगी, दोस्तों की मदद मिल सकती है। और उन लोगों को मैं बता दूं, सिंह राशि के वो जातक जो नए काम को शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बड़े समय से आप विचार कर रहे थे कि नया काम करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई नया स्टार्टअप खोलना है, तो आपको उसमें हाथ आजमाना चाहिए। आप उसमें हाथ आजमाएं। इसके अलावा जब आप किसी नए काम को शुरू करते हैं तो उसके संबंध में आपको कुछ अनुभवी लोगों से बातचीत जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि उनका सहयोग मिल सके, और उनकी राय जब आप लेंगे तो बेहद अच्छा रहेगा। कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ना भी आपके लिए हितकर साबित होगा। तो कुछ भी नए काम को करने के लिए मैं कहूँगी ये समय अच्छा है। आप प्रयास तो करें, आप आगे तो बढ़ें, और जब आप नए काम से जुड़ेंगे, जब आप पूरे एनर्जी के साथ अपने नए काम को शुरू करेंगे, तो उसमें आपको सपोर्ट भी मिलता चला जाएगा। तो उसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो आर्थिक स्थिति के लिए हम अगर इन्हीं ग्रहों को देखें, आपकी राशि के स्वामी को देखें, मंगल को देखें, बुध और शुक्र को देखें, तो ये क्या छठे घर में बैठकर यहाँ से सीधी दृष्टि कहाँ जा रही है? यहाँ से चारों के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि 12वें घर को देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा खर्चों को बढ़ाने का काम भी करने वाले हैं, लेकिन ये खर्चे धीरे धीरे कम भी हो जाएंगे। जैसे कि 6 फरवरी को तो शुक्र चले जाएंगे करियर के भाव के स्वामी सप्तम में, और 14 तारीख को यहाँ मंगल भी चले जाएंगे, इनका भी गोचर हो जाएगा, ये भी सप्तम में चले जाएंगे। सूर्य
सूर्य 14 को गए और बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और 23 तारीख को मंगल जाएंगे। तो धीरे धीरे खर्चे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ना, वो खर्चे आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। और देखिए शनि को देखें तो शनि अष्टम भाव में बैठकर शनि की जो ढैया है वो आपके ऊपर दे रहे हैं, धन भाव को भी देख रहे हैं। तो अपने काम को संभाल कर करें, कोई वैसा कार्य ना करें जिसमें आपको कोई ऐसा चीज़ें हों जहां खतरा दिख रहा हो। निवेश करने के लिए बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो ऐसे में आपको पछताना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि छठे भाव में इकट्ठे ग्रहों का होना आपको टेंशन दे सकता है। 12वें घर पर दृष्टि है, खर्चे को बढ़ा सकता है। कई खर्चे ऐसे कि जो अगर आप चाहते तो वो नहीं होते, लेकिन वो हुए क्योंकि आपने कदम उठाया। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, सोच विचार करते हुए ध्यान देना है। उसके बाद देखिए ये सभी ग्रह कहाँ एक एक करके कहाँ जाएंगे। 14 तारीख को सूर्य भी चले जाएंगे। कहाँ? सप्तम भाव में राहु के साथ बैठेंगे, ग्रहण योग बनाएंगे। लेकिन साथ में हम गुरु बृहस्पति को देखें जो कि वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में बैठे हैं। इनका एक बड़ा तगड़ा सपोर्ट आपके लिए है कि ये कहीं ना कहीं से धन आपको देते रहेंगे, धन की प्राप्ति आपके लिए कराते रहेंगे, आपकी इनकम को बढ़ाते रहेंगे। और राहु के ऊपर दृष्टि भी है इनकी। अब राहु के ऊपर जो इनकी दृष्टि है तो इससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलती है, क्योंकि चुनौतियां आई और चुनौतियों का सामने आपने इजीली कर लिया। खर्चे आए और खर्चों को आपने संभाल लिया। ये राहु आपको देने वाले हैं। बुध तो पहले ही देखिए राशि बदल लेंगे, 3 तारीख को ही बुध राशि बदल लेंगे। तो एक एक करके सभी ग्रह, मैं कहूंगी 13 तारीख तक तीनों ग्रह, सूर्य बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह आपके सप्तम में चले जाएंगे। खाली मंगल आपके छठे घर में बचेंगे। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे यहाँ पर शत्रु हंता योग। तो ये बहुत अच्छा रहेगा जब अकेले यहाँ मंगल बचेंगे, क्योंकि मंगल के लिए तो ये अपनी उच्च की राशि है। मंगल आपकी राशि के स्वामी के मित्र भी हैं। तो खर्चे आपके बहुत कम हो जाएंगे 13 फरवरी तक, और इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। इस दौरान निवेश के बारे में आप कई बार सोचेंगे और अच्छे से विचार करके अगर निवेश भी करेंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। वहीं मैं स्वास्थ्य की देखूं तो देखिए स्वास्थ्य के मामले में आपका स्वास्थ्य ठीक है, मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। कुछ छोटी मोटी समस्याएं होंगी जिनको आप दूर कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना है। प्रेम जीवन की जब हम बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं, तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति महाराज, जो कि एकादश भाव में है। पंचम को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, तीसरे भाव पर भी देख रहे हैं। तो पहली चीज तो क्या होगी, मित्रों के साथ अच्छे संबंध। दूसरा, अपने दिल की बातें अपने प्रिय से कह पाएंगे, प्रियतम से कह पाएंगे। बार बार अपने जो लव लाइफ है उसको मजबूत करने की तरफ रहेंगे। जिन्हें आप प्रेम करते हैं उनसे विवाह करने में सफलता मिल सकती है। अपने दिल की बात उनको बताने में सफलता मिल सकती है। और जो भी सिंगल जातक हैं इस राशि के, बहुत अच्छा वक्त रहेगा विवाह के लिए। मैं कहूँगी सिंगल लोगों के लिए विवाह का बहुत अच्छा वक्त है। आपकी शादी पक्की हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित लोगों के लिए कहूँगी, देखिए सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं और 13 तारीख तक सूर्य मंगल, सूर्य बुध और शुक्र भी वहां पर आ जाएंगे। तो प्रेम के साथ साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक भी रहेगी, संघर्ष भी रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। क्योंकि जब ये सारे ग्रह एक साथ सप्तम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ईगो भी सामने आ सकती है, बातें भी बुरी लग सकती हैं। तो तब थोड़ा सा ध्यान रखें। कब? 13 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी बात को फिर निराश ना हो, बस अपने प्रेम को आगे बढ़ाने पर ध्यान दें, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं तो अच्छा रहेगा। वहीं जब हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन देखा जाए तो देखिए इस दौरान अपने व्यवहारिक संबंधों को सुधार कर रखें। सामंजस्य आपका बना रहेगा और भाई बहनों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन बीच बीच में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी। माता की स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा आपको। वहीं हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में मैं कहूँगी विद्यार्थियों के लिए ये अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का है। आपको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी और आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, वो बाहर जा सकते हैं अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। बहुत मैं कहूँगी ये महीना बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत कुछ नया लेकर आएगा ये महीना। अब देखते हैं कि उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो उपाय के लिए एक तो प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। दूसरा, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और रविवार के दिन हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये बहुत लाभदायक आपके लिए रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं।